वंदे मातरम। मैं निखिल यादव। 11 सितंबर 1893 अमेरिका के शहर शिकागो में विश्व धर्म महासभा का आयोजन होता है। शाम का समय था। भारत से गया हुआ एक युवा हिंदू सन्यासी माता सरस्वती का आशीर्वाद लेके मंच पे खड़ा हो जाता है और मात्र अपने 5 शब्द माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका वासी बहनों तथा भाइयों से संपूर्ण विश्व का दिल जीत लेता है। सामने बैठे हुए लगभग 7,000 लोग 2.5 मिनट तक तालियां बजाते हैं। ये सन्यासी कोई और नहीं, स्वामी विवेकानंद थे और ये घटना मात्र 1893 नहीं बल्कि 19वीं सदी की एक प्रमुख घटना बन जाती है। भारत गुलाम था, अंग्रेज दमन करते थे, अंग्रेज समझते थे सांप सपेरों का देश है। विवेकानंद ने पश्चिम की छाती पर चढ़कर बता दिया कि भारत पुनः खड़े होने के लिए तैयार है और पूछ भी लिया, शैल इंडिया डाई बट इफ इंडिया डाइज हु लिव्स। विश्व धर्म महासभा के मंच तक पहुंचना ही अपने आप में किसी संघर्ष से कम नहीं था। स्वामी विवेकानंद 31 मई 1893 को मुंबई से पानी के रास्ते अमेरिका के शहर शिकागो के लिए रवाना होते हैं। शिकागो पहुंचते हैं तो वो 2 बातों की जानकारी मिलती है। पहली कि विश्व धर्म महासभा लगभग 2 से 2.5 महीने बाद सितंबर में आयोजित होने वाला है और दूसरी क्या उसमें सहभागिता करने के लिए उनके पास किसी प्रतिनिधि पत्र की जरूरत होगी। चुनौतियां तो समझो अभी शुरू ही हुई थी। विदेशों में उनकी पगड़ी देखकर लोग उनको राजा समझते थे, जिसके कारण उनसे हर वस्तु के लिए ज्यादा पैसे मांगे जाते थे और दूसरी तरफ गोरी चमड़ी का ना होने के कारण उनको रंग भेद का भी सामना करना पड़ता था। कोई कहता था यू ब्लैक तो कोई कहता था यू नीग्रो। कोई पगड़ी खींचता तो कोई पीछे से धक्का मारता। एक बार तो हद ही हो गई। युवाओं का झुंड स्वामी विवेकानंद के पीछे लग गया। उनकी पीठ पर किसी ने वस्तु से प्रहार भी किया। स्वामी जी किसी तरह स्वयं की रक्षा कर पाए। उनका स्वयं कहना था क्या इसका कारण उनके गेरवा वस्त्र धारण करना और हिंदू होना था। चुनौतियों के साथ साथ अमेरिका में ठंड भी बढ़ने लगी थी। परिस्थितियां विपरीत थी। भोजन के लिए पैसा नहीं था। विवेकानंद युद्ध कर रहे थे अपने साथ, लेकिन ना रुके ना थके। विवेकानंद डटे रहे। अपने गुरु भाई ठाकुर रामकृष्णानंद को एक पत्र में लिखते हैं, अगर इस ठंड और गरीबी के कारण मैं मर भी जाऊं तो ये ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का कार्य तुम लोग निरंतर करते रहना। इसी बीच स्वामी विवेकानंद को जानकारी मिलती है कि अमेरिका का शहर बोस्टन तुलनात्मक तौर पर शिकागो से सस्ता है। स्वामी जी बोस्टन चले जाते हैं। वहां पर अनेकों लोगों से परिचय भी होता है और घर आने का आमंत्रण भी मिलता है और वहीं उनका परिचय होता है ग्रीक के प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट से और वही स्वामी जी को विश्व धर्म महासभा में सहभागी होने के लिए प्रेरित करते हैं। स्वामी जी जब उनको जानकारी देते हैं क्या उनके पास कोई पत्र नहीं है वहाँ पे सहभागिता करने के लिए, तो वो कहते हैं स्वामी जी अगर हम आपके लिए कोई पत्र लिखेंगे तो वो ऐसा होगा क्या सूरज को कोई रोशनी दे रहा है। और फिर स्वामी जी वहाँ का पता और पत्र लेकर शिकागो के लिए रवाना होते हैं। सन्यासी आदमी थे। एक हाथ में कमंडल था और दूसरे हाथ में श्रीमद् भगवत गीता। सामान उठाकर चलने की आदत नहीं थी। पते की पर्ची फिर से गुम हो जाती है। धीरे धीरे दिन ढलने लगता है। ठंड भी बढ़ने लगती है। अमेरिका में अगर रोड पर सोते तो पुलिस उठा कर ले जाती। स्वामी विवेकानंद एक और रात एक कार्ड बॉक्स एक डब्बे में बिताने को तैयार थे। स्वामी जी एक और रात डब्बे में सोते हैं। फिर आता है वो ऐतिहासिक दिन 11 सितंबर 1893। सुबह शीतल पवन से स्वामी विवेकानंद की आंखें खुलती हैं। बाहर जाते हैं तो विश्व धर्म महासभा के किसी सदस्य से परिचय होता है। वो उनको उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचा देते हैं और फिर वो ऐतिहासिक क्षण जब स्वामी विवेकानंद को मंच पर बुलाया जाता है। माता सरस्वती का नाम लेकर स्वामी विवेकानंद स्टेज पर चढ़ जाते हैं। अपने डिसाइपल आला सिंगा पेरुमल को लिखे हुए एक पत्र में स्वामी विवेकानंद कहते हैं क्या बाकी के सारे प्रतिनिधि अपनी स्क्रिप्ट अपनी चर्चा लिख कर लेके आए थे। स्वामी विवेकानंद अकेले थे जो बिना तैयारी के गए थे और फिर
डरे हुए विवेकानंद मात्र अपने 5 शब्दों से माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका जैसे ही बोलते हैं वो संपूर्ण विश्व को जीत लेते हैं। बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं स्वामी जी से। स्वामी विवेकानंद, व्हाट वाज दैट 5 English words, sisters and brothers of America, and 7,000 people applauding for almost 2.5 minutes? क्या था वो, किस लिए बजी तालियां? बहुत सारे जवाब दिए गए, बहुत सारी बातें हुई। सुभाष चंद्र बोस बड़ा अच्छा लिखते हैं। सुभाष बाबू कहते हैं मुंह से बोलोगे तो बात मुंह तक जाएगी, गले से बोलोगे तो गले तक जाएगी, और तेज बोलोगे तो गले से उतर जाएगी, लेकिन हृदय से बोलोगे तो बात हृदय तक जाएगी। स्वामी विवेकानंद हृदय से बोले थे, इसलिए बात हृदय तक गई। जो लोग कल तक यू ब्लैक, यू नीग्रो कह रहे थे, उन लोगों के लिए एक घृणा का शब्द, एक कंप्लेंट का शब्द तो बहुत दूर की बात। स्वामी विवेकानंद ने अत्यंत दिल से, स्नेह से बोला, अमेरिकी वासी बहनों तथा भाइयों। और अगले दिन संपूर्ण अमेरिका में स्वामी विवेकानंद के बड़े बड़े पोस्टर छप जाते हैं, अखबारों में हेडलाइन छप जाती है, अ हिंदू मॉन्क विद ब्राइट आईज, परफेक्ट इंग्लिश एंड मस्कुलिन बॉडी। वो विवेकानंद जिसको भारत में 43 नंबर मिले थे अंग्रेजी में, उसके बारे में बोला जाता है परफेक्ट इंग्लिश। स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति, सभ्यता और दर्शन को पुनः स्थापित कर देते हैं। फिर 3.5 वर्ष बाद जब भारत आते हैं तो भारत में मद्रास में एक लेक्चर में अपने बारे में बोलते हैं कि अ मैन who met starvation face to face for 14 years of his life, who does not know where he will get the next meal and where he will sleep the next day, cannot be intimidated so easily. A man almost without clothes, who dare to live where the thermometer registered 30 degree below zero, cannot be intimidated so easily. ये विवेकानंद का चरित्र ही था जो भारत को पुनः विश्व के सामने खड़ा कर पाया। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वंदे मातरम, नमस्कार।